ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 1940 ईस्वी में गुरुदेव ने एक साहित्य लिखा जिनका नाम था मैं क्या हूँ। गुरुदेव का उस समय में साधना बहुत चरम उत्कर्ष पर था। साधना के क्रम में उन्होंने ये साहित्य इसलिए लिखा क्योंकि समाज में उस समय में जातिवाद बहुत जकड़ा हुआ था। लोग समाज में जाति के नाम पर जाने जाते थे और ज़्यादा जाने जाते थे। वैसे तो अभी भी जातिवाद लोगों के दिमाग से हटा नहीं है, लेकिन उस युग में और ज़्यादा जातिवाद से लोग जकड़ा हुआ था। दोस्तों, जब आप अध्यात्म के जीवन में, धर्म के जीवन में जब बढ़ते हैं तो जात पात से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक आप जात पात से ऊपर नहीं उठिएगा तब तक आप अध्यात्म जीवन का पात्रता आपके अंदर नहीं आएगा। आप उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म का जो रास्ता है उस शरीर का रास्ता नहीं है, आत्मा का रास्ता है। क्योंकि शरीर तो एक वाहन है जिसके माध्यम से आत्मा अपनी यात्रा करता है और यात्रा पूरी करता है। तो उस स्थिति में गुरुदेव ने लिखा कि मैं क्या हूँ। अगर जो गायत्री परिवार के जो भी परिजन उस साहित्य को पढ़े होंगे तो गुरुदेव कहना चाहते थे कि मैं कुछ नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का ही एक अंश होता है और उसी का एक रूप होता है। और जब तक मनुष्य जो है सो एक ज्ञान नहीं पा लेता है कि मैं परमात्मा का ही एक अंश हूँ, तब तक जो है मनुष्य जो है तरह तरह के दुख यातनाओं से ग्रसित रहता है। जो आदमी अपने आप को आत्मा समझ लेता है तो दुख तो उसके जीवन में भी आता है, लेकिन ये दुख को जानता है कि ये दुख क्षणिक है। जिस तरह धूप और छांव का रिश्ता है उसी तरह सुख और दुख का रिश्ता है। वो सुख में उतना इतराता भी नहीं है और दुख में इतना परेशान भी नहीं होता है, समभाव हो जाता है। जो अपने आप को आत्मा समझ लेता है, रिश्ता में भी वो नहीं फंसता है। वो जानता है कि ये रिश्ता भी जो है सो क्षणिक है। जब तक शरीर है तब तक जो है रिश्ता है, शारीरिक रिश्ता है। तो शारीरिक रिश्ताओं से भी उनको आगे जाना है, क्योंकि अध्यात्म जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर अपने आप को जो है सो चिंतन मनन करने की चीज़ है। जब तक आप इस रास्ते में चिंतन मनन नहीं करते हैं तब तक यथार्थ का आपका बोध नहीं होगा। वर्तमान युग से में भी और जो भूत युग जो था, भूतकाल में भी जो समय चल रहा था, उस समय में भी धर्म जो है सो बहुत 0% भी आदमी धर्म को नहीं समझते थे, अध्यात्म को नहीं समझते थे। और आज भी इसी तरह है। एक होड़ लगा हुआ है कि एक आदमी जा रहा है तो दूसरा भी जा रहा है, तीसरा भी जा रहा है, चौथा भी जा रहा है। एक गड्ढा में गिर रहा है तो दूसरा भी गिर रहा है। इसी को कहता है भेड़ का झुंड। एक भेड़ अगर आगे में गिर गया है तो पीछे वाला भी कुछ नहीं देखता है, वो जो है सो उसी के साथ साथ वो भी गड्ढा में गिर जाता है। ये अध्यात्म का रास्ता है सो जीवित आदमी का है, मुर्दा आदमी का नहीं है। कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ये तो एक शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक एक मशीनरी प्रक्रिया है जिसमें आप ये सारा चीज़ एक्टिविटी आपका होते रहता है। लेकिन जीवंत आदमी, जीवित आदमी वही है जिसको एक ज्ञान हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ में यथार्थ क्या है। जो यथार्थ में जीता है, जो विवेकशीलता के साथ जीता है, जो विवेक में जीता है, इसी को जीवित आदमी बोलते हैं। तो गुरुदेव ने जब मैं क्या हूँ उसका पूरा जो शुरुआती जो पेज है उस पर भी आपको लगता होगा कि किसी को अगर पूछा जाए कि आप कौन है तो ये कहता है कि मैं रमेश हूँ। मैं इससे ज़्यादा पूछा जाता है तो अपने जाति का बोध करता है कि मैं अग्रवाल हूँ, मैं बनिया हूँ। तो उस स्थिति में मनुष्य का परिचय शरीर तक ही सीमित है। लेकिन अध्यात्म जगत की जो यात्रा है ये गुरुदेव भी लिखे हैं, और जितने भी अध्यात्म के जो है सो चरमोत्कर्ष पर पहुँचे हुए जो है महापुरुष है उन्होंने भी कहा है कि अध्यात्म उसी आदमी के लिए है जो अपने आप को आत्मा मानता है, जाति से ऊपर उठ के काम करता है। क्योंकि अक्सर जो है जाति में जब आप समेट जाते हैं तो आपका परिचय जो है शरीर तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन जीवन शरीर नहीं है, क्योंकि अगर शरीर रहता तो क्यों कोई चर्चा करता है कि अगला जन्म में हम ये होंगे, अगला जन्म में होंगे। भूल चूक में तो आप उस अगला जन्म का चर्चा तो कर ही लेते हैं। आपके भी दिमाग में है कि हम मरेंगे तो फिर जन्म लेंगे। तो जब जन्म बार बार लेने की जो प्रक्रिया है जो सब आदमी जानता है, तो फिर हम अपने आप को शरीर में क्यों बांधें। क्योंकि शरीर अगर वास्तविक में होता है कि शरीर अगर मनुष्य का परिचय होता तब तो आदमी मरता, उसका खेला ख़त्म है, फिर आगे आने वाला समय में उसका कोई चर्चा नहीं होता। तो इस स्थिति में गुरुदेव ने भी 1940 में जो साहित्य मैं क्या हूँ लिखा है, इसमें अपने आप को आत्मा समझने के लिए विभिन्न तर्क दिए हैं कि आप आत्मा कैसे हैं, उसका विभिन्न तर्क दिए हैं।
तो जो भी गायत्री परिजन हो या जो भी व्यक्ति इस साहित्य को पढ़े होंगे उनका उनका परिचय मिल गया होगा कि मैं क्या में किस चीज़ का कंक्लूजन गुरुदेव दे रहे हैं। तो कंक्लूजन यही है कि अपने आप को आत्मा समझना है। जब आप अपने आप को आत्मा समझ लेते हैं तो शरीर के लिए एक नाटक करना है। शरीर के जितने भी संबंधों हैं तो बस उसका एक नाटक है। आप किसी का पिता बनते हैं, किसी का पुत्र बनते हैं, किसी का पति बनते हैं, किसी का भाई बनते हैं, किसी का दोस्त बनते हैं, तो उसका आपको जो है सो किरदार निभाना है। और किरदार में ऐसा ही नहीं चिपक जाना है कि यही मेरे लिए जो है सो सब कुछ है। आपको किरदार करना है। जैसे किसी फिल्म में एक अभिनेता किसी का बाप बन जाता है, लेकिन जब तक फिल्म रहता है तब तक ही इसका बाप है। अगर कोई आदमी कहे कि नहीं आप इस फिल्म में मेरा बाप है, वास्तव में आप मेरा बाप ही हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या? इसी तरह ये जीवन भी इसी तरह है। तो आपको जितने भी गायत्री परिजन है या जो भी बौद्धिक व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि जीवन में हमको अच्छा मार्ग पर चलना है, तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि हमको शरीर से ऊपर उठ के अपने आप को जो है सो व्यवहार करना है, उसी के मार्ग पर चलना है। ये मार्ग क्या है? मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का बोध होने के बाद आपको धीरे धीरे बहुत सारा जकड़नों से आप बाहर निकल जाएंगे। अभी देखते होंगे कि शरीर के भान जब तक रहता है और शरीर में जब तक हम लिपटे रहते हैं तो विभिन्न तरह के हमारे जीवन में कलेश, दुख, परेशानी, अभाव आते जाते रहता है। तो उसमें भी आपको अभाव आएगा। आप उसमें आत्मा के बोध में जब आप जीते हैं तो उसमें भी अभाव आएगा, दुख आएगा, परेशानी आएगा, संकट आएगा। लेकिन इससे आप परेशान नहीं होंगे, इससे आप लड़ेंगे, क्योंकि लड़ना ही मेन उद्देश्य है। लड़ना क्या है? कि हाँ ये आएगा, लेकिन वो क्षणिक रहेगा, क्योंकि इसका एक क्रम रहता है कि इतना दिन तक हमको परेशानी करेगा, लेकिन इससे हमको हार नहीं मानना है, इससे जूझना है, इससे निकलना है, इन पर चिंतन करना है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि हर कर्म का एक नियम होता है कि कर्म फल होता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल भुगतना पड़ेगा। तो आज का जो परिस्थिति आपका है, जो भूत में आप जो कर्म किए हैं उसी का परिणाम आप वर्तमान में जी रहे हैं। ये बात को आपको मान लेना ही चाहिए और मानना चाहिए, क्योंकि ये यथार्थ सत्य है। इसको सभी ने स्वीकार किया है। हर तरह के जो है सफल व्यक्ति से लेकर महापुरुष, जो बौद्धिक व्यक्ति है, सब ने इसको स्वीकार किया है कि जैसा कर्म करेंगे, जैसा बीज बोएंगे, वैसा ही फल पाएंगे, वैसा ही आपको परिणाम निकलेगा। तो उस स्थिति में आपको मानना है। तो आपको आत्मा क्यों मानना है, ये चीज़ हमने आपको विस्तृत रूप से बताने की कोशिश किया है कि आप उसमें जो है सो जो परेशानी अभी शरीर की अवस्था में रह के जो महसूस करते हैं, वो आत्मा की अवस्था में जब आएंगे तो ये परेशानी आपको महसूस नहीं होगा। उसमें आप जो है सो उससे निकलने का आपके पास सारे रास्ते हो जाएंगे। आप सजग हो जाएंगे, आप जाग जाएंगे, आप जो है इस परेशानी से निकलने का सारे रास्ता खोज लेंगे। दूसरी बात यह है मित्रों कि अभी के समय में न कोई मार्गदर्शन देने वाले हैं, न उस तरह का व्यक्ति है जो आप उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो आपके अंदर ही अंतरात्मा में इस तरह का गुरु है, इस तरह का जो है परमात्मा है, इस तरह का रिश्ता है, इस तरह का मित्र है। जब अपने आप में आप खो जाइएगा, अपने आप में चले जाइएगा, तो आपको एहसास होगा कि कोई अंतरात्मा में कोई ऐसा है जो हमको रास्ता बता रहा है। वो बस आपको जो है अस्थिर होकर उसको जो है समझने का, सुनने का, देखने की कोशिश करना है। उस स्थिति में आपको लगेगा कि नहीं, अब हमको जो है तो जिस चीज़ का तलाश था वो हमको मिल गया, हमको किसी बाई आदमी की ज़रूरत नहीं है। बाई से आप रिश्ता रखिए, वो हम नहीं कहते हैं कि आप नहीं रखिए, लेकिन उसमें इतना न जकड़ जाइए कि इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। यही आपका दुख का कारण है। आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करिएगा, उसके जड़ में जाने की कोशिश करिएगा कि हाँ ये चीज़ जो है तो कितना सही है कि इस पर हम विश्वास कर लें। क्योंकि अभी के समय में 99% केस में जो है सो मनुष्य जो परेशान होता है, ये विश्वास के कारण होता है। उस व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं जिसको खुद अपने आप पर विश्वास नहीं, उस पर हम विश्वास करके चलते हैं कि नहीं ये जो कहेगा वही चीज़ सही है। इस स्थिति में हम हमेशा जो है सो दुख का, हमारे पास में दुख का जो है सो नज़ारा सामने में आ जाता है, और उस स्थिति में हम परेशान होते हैं कि जिस पर हम इतना भरोसा करते थे वो आदमी हमको इतना धोखा दे दिया है। इसलिए मित्रों, अपने आप को आत्मा समझिए, अपने भाव में रहने की कोशिश करिए, सब तरह का कर्म करिए। क्योंकि कभी कभी आदमी को होता है कि हम इतना चीज़ है, इतने बड़ी सोच के साथ चल रहे हैं तो हर आदमी को छोड़ देना। नहीं, आप संसार में जीते हैं, संसारिक सभी व्यक्तियों से आपका तादात्म्य का रिश्ता है, सभी से इंटरलिंक्ड है आप, तो आपको सबके साथ व्यवहार अच्छा ही करना है, लेकिन इसमें आपको डूबना नहीं है। इससे स्वतंत्र होकर आपको व्यवहार करना है। इसी पर तो शंकराचार्य भी बोले थे कि जगत जो है मिथ्या है,
जगत जो है भ्रम है। लेकिन बहुत सारा विद्वान इसको जो है सब अनेक तरह से जो है सो उसका परिभाषित कर दिए। लेकिन शंकराचार्य यहाँ ये कहना चाहते थे कि जगत तो मिथ्या है, लेकिन इस मिथ्या को मिथ्या रूप में आप लीजिए, लेकिन इससे भागने की या इससे संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गृहस्थ में रहते हैं, आप जो है सो घर में रहते हैं, तो उसी में आप क्रियाशील रहिए, इसी में आप कर्म करिए, लेकिन डूबिए नहीं, इससे आसक्त नहीं हुई, अनासक्त होकर आप कर्म करिए। ये चीज़ जो है शंकराचार्य भी बताया, आदि शंकराचार्य जो थे वो भी जो है दुनिया को यही मार्ग पर चलाने की कोशिश की है। तो उस स्थिति में जो है सो अब जब आत्मा आप अपने आप को मान लेते हैं, गुरुदेव भी बताते हैं जब आप आत्मा मानते हैं तो हर तरह के परेशानी से आप बच सकते हैं, और साधना मार्ग में आपका ध्यान भी लगेगा, और हर चीज़ों को जो है बहुत बारीकी से जो है सो आप टेकल कर लीजिएगा, उससे आप निकल जाइएगा। हर तरह का परेशानी तो आएगा, लेकिन आप इससे निकल जाइए। इसलिए आज का जो मित्रों मेरा जो सब्जेक्ट था कि मैं आत्मा हूँ, उस चीज़ों को आप लोग बार बार जो है चिंतन मनन करिएगा। क्योंकि हमने जो साहित्य पढ़ा, हमने जो गुरु को पढ़ा, तो अंदर से झकझोर दिया और महसूस किया कि क्या अद्भुत चीज़ जो है गुरुदेव ने लिख के दिया है। उस चीज़ों को मित्रों आप अगर साहित्य अगर नहीं पढ़ेंगे तो साहित्य भी पढ़ लेंगे। अगर नहीं साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जितना देर का वीडियो है लगभग मैं निचोड़ रूप से इस विषय पर आपको हम जानकारी आपको देने का कोशिश किए हैं कि गुरुदेव का कहना क्या था। गुरुदेव का कहना था कि आप शरीर से बाहर निकले, आपका परिचय शरीर नहीं है, आत्मा है। आप शरीर का ही परिचय देते रहते। कोई आदमी पूछता है तो आप अपना नाम देते हैं, अपना जाति के बारे में बताते हैं, अपना जो है दादा दादी से आप अपना परिचय लेते हैं। ये ठीक है, लेकिन इसका ये परिचय जो है सिर्फ शरीर का है, लेकिन आत्मा का परिचय तो एक ही है कि हम इसी परमात्मा का एक अंश है जो सभी में है। और इस नाते हम जो है जात पात से बहुत ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, आपका जन्म किसी जाति में, किसी परिवार में, किसी माँ बाप के घर में होता है, लेकिन आप जब कर्म करते हैं तो उससे बहुत ऊपर चले जाते हैं, और उसमें आप आसक्त नहीं होइए। आप अनासक्त होकर उस चीज़ों से जो है सो बाहर निकलने का कोशिश करिए और कर्म करिए, और देखिए जीवन में कितना आनंद आ जाता है मित्रों। इसी के साथ अपने बातों को मैं ख़त्म करता हूँ।